दोस्तों, अगर आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में सरचार्ज, सेस और रिबेट क्या होता है। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे मतलब को समझेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और अब हम जान लेते हैं कि इनकम टैक्स में ये सारे शब्द क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके इतना ज़रूर बताइए कि आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम को। दोस्तों, इनकम टैक्स में किसी भी व्यक्ति की कमाई के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, जैसे कि उसकी हाउस और प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, सैलरी और अदर इनकम। यहाँ से यानी तक कि जहाँ से भी आपकी इनकम होती है वो सारी इनकम इसके अंदर आ जाती है। एक व्यक्ति की ना सिर्फ सैलरी बल्कि उसका घर से मिलने वाला किराया भी इसके अंदर आ जाता है। सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस से आपको जो ब्याज मिलता है वो भी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आ जाता है और वो भी आपकी कमाई होती है। इनकम टैक्स निकालते समय सभी जगह से की गई कमाई को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से आपकी इनकम हो रही है उसको अगर हम मिला दे तो इसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और अब बात करते हैं एक और शब्द की, जो कि है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ये किसे कहते हैं, इसे ही बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको ऊपर आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। और अब हम बात करते हैं रिबेट के बारे में। दोस्तों, इनकम टैक्स में रिबेट का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इनकम टैक्स में सिर्फ 2.5 लाख तक की जो इनकम होती है उस पर टैक्स की छूट मिलती है आपको। उसके बाद बजट 2019 में जो आया था उसके बाद मौजूदा सरकार ने 2,500 की जो रिबेट हमको पहले मिला करती थी उसको बढ़ा के 12,500 कर दिया गया है, जिससे कि अब 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम अगर आप कमाते हो तो उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है। क्योंकि 5 लाख रुपए में पहले 2.5 लाख तो आपकी टैक्स छूट आपको मिल चुकी है, बाकी दूसरे जो 2.5 लाख है उस पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 12,500 करना पड़ता है। और सरकार ने 12,500 की ही रिबेट आपको दे देती है। तो इस केस में आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, इसीलिए 12,500 आपको रिबेट के रूप में वापस मिल जाते हैं। तो ये है रिबेट। और अब जानते हैं कि टैक्स एग्जम्पशन क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का मतलब होता है कि टैक्स में छूट। जिस भी कमाई या फिर चीज पर टैक्स नहीं देना होता है उसे टैक्स में एग्जेम्प्ट बोला जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक के टैक्स पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है, तो इस रकम पर आपको नील टैक्स देना होता है, यानी कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसलिए आप इस रकम को एग्जेम्प्ट लिमिट भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अब जान लेते हैं सेस के बारे में। दोस्तों, सेस का सिंपल मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। यानी कि आपका जो भी अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स देनी है उस पर सेस लगता है, जो आपको टैक्स के तौर पर सरकार को देना होता है। टैक्स देनदारी के ऊपर सेस की रकम जोड़कर फाइनल रकम टैक्स के तौर पर सरकार को दी जाती है। इसे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4% का सेस होता है। मतलब आपको जितना भी टैक्स सरकार को देना है उसमें आप 4% और ज़्यादा डाल दीजिए और टोटल टैक्स आप मिला के सरकार को दे दीजिए। यानी कि टोटल आपका टैक्स हो गया, उसके बाद आपको 4% ज़्यादा देना है, जो कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेस क्या होता है इनकम टैक्स में। और अब जान लेते हैं कि इनकम टैक्स में सरचार्ज क्या होता है। तो दोस्तों, सरचार्ज का मतलब है कि टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि ये सभी आपके टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं जिसको सरचार्ज कहते हैं, लेकिन ये सभी पर नहीं लगता है, एक तय सीमा से ज़्यादा आमदनी करने वाले लोगों पर ही लगता है। भारत में 50 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा जिनकी कमाई होती है सिर्फ उन्हीं को इनकम टैक्स में देनदारी के ऊपर 10% का सरचार्ज चुकाना पड़ता है। यानी कि अगर आप साल का 50 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो तो ही आपको सरचार्ज देना है, वरना आपको कोई भी सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोग सरचार्ज को भी समझ चुके होंगे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि इनकम टैक्स में सरचार्ज, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।